नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। भारत के समुद्री तटों पर इन दिनों एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। बंदरगाहों के पास दूर दूर तक विशाल जहाज धक धक करते हुए अपने भीतर लाखों बैरल कच्चा तेल लिए एक के बाद एक पहुंच रहे हैं। यह केवल एक सामान्य व्यावसायिक गतिविधि नहीं, बल्कि एक वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा के जटिल खेल का हिस्सा है। और दिलचस्प बात यह है कि यह सब उस समय हो रहा है जब भारत पर अमेरिका ने 25% का टैरिफ पहले ही लगा दिया है और कुछ ही दिनों में इसे बढ़ाकर 50% करने की तैयारी कर रहा है। सामान्य परिस्थितियों में यह खबर एक बड़े आर्थिक झटके की तरह लग सकती है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा पर्तदार और दिलचस्प है, क्योंकि जो तेल टैंकर भारत पहुंच रहे हैं वे सिर्फ रूस से ही नहीं आ रहे। उनमें से कुछ इराक से हैं, कुछ अमेरिका से और कई अफ्रीकी देशों से भी। यह मिश्रण अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी एक सप्लाई लाइन पर निर्भर नहीं है और ऊर्जा रणनीति में बैकअप प्लान रखना उसकी मजबूरी के साथ साथ एक रणनीतिक आदत भी बन चुकी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में उस घंटी को दबाकर ऑन एल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि जब भी हम देश की सच्चाई दिखाएं, दुश्मनों की पोल खोलें या भारत की ताकत का परचम लहराएं, सबसे पहले वही आवाज आपके फोन पर गूंजे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तेल का यह खेल केवल वाणिज्यिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे भू राजनीति, कूटनीति और सामरिक संतुलन की पूरी कहानी छुपी है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने भारत की नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके चलते कंपनी को रूस से कच्चे तेल का आयात कम करना पड़ा। यह कदम पश्चिमी देशों की उस लंबी कोशिश का हिस्सा था जिसके तहत वे रूस के ऊर्जा निर्यात पर लगाम कसने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत ने इस दबाव को केवल स्वीकार करने की बजाय तुरंत नए विकल्प तलाशने शुरू कर दिए। नायरा एनर्जी ने रूस की जगह इराक से तेल खरीदने का फैसला किया और यही कारण है कि अब इराक से भरे टैंकर भी भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच अन्य भारतीय कंपनियों ने भी अपनी सप्लाई डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। यह रणनीति भारत के लिए नई नहीं है। ऊर्जा आयात के मामले में भारत हमेशा एक से ज्यादा स्रोत बनाए रखने की कोशिश करता रहा है, ताकि किसी एक देश या क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या आर्थिक पाबंदी की स्थिति में आपूर्ति बाधित न हो। लेकिन इस कहानी का एक और दिलचस्प मोड़ है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हाल ही में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने की योजना को तेज किया है। एथेनॉल ब्लेंडिंग का अर्थ है पेट्रोल में एक निश्चित अनुपात में एथेनॉल मिलाना, जैसे कि E20 का मतलब 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। इससे न केवल पर्यावरण को फायदा होता है, बल्कि फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता भी कम होती है और किसानों को अतिरिक्त आमदनी का मौका मिलता है, क्योंकि एथेनॉल का उत्पादन गन्ना, चावल और अन्य फसलों से किया जाता है। यह कदम उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत भारत ऊर्जा आयात पर निर्भरता घटाकर घरेलू उत्पादन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना चाहता है। उधर अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव का मामला भी दिलचस्प है। वाशिंगटन ने भारत के निर्यात पर पहले से लगे 25% टैरिफ में एक और 25% जोड़ने का फैसला किया, जिससे अब भारत से अमेरिका जाने वाला हर सामान 50